प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2/n इंटू बी इज इक्वल द माइनस का √3/2n। और जब इसको इसके साथ इक्वेट किया, अब अपन को ए बी और एल में रेशियो चाहिए, यानी कि अल्फा और बीटा जो मैंने एज्यूम किया था उसको एलिमिनेट करना होगा। और इस फॉर्मेट से एलिमिनेट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिफाइन करोगे, माइनस का √3 a इंटू एल अपॉन 2n is a sine over alpha plus beta divided by 2 is equate with minus का √3 m into b upon 2n। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो 1 is equal to the 3a square l square upon 4n square plus 3m square b square upon 4n square। तो the 3 into a square l square plus m square b square is equate with 4 का n square। ये वो आंसर हो गया, या ये वो ऑप्शंस हो गया जो कि इज अवेलेबल होगा चॉइस में, और आप इसको ऑप्ट करोगे। तो सिंपली अपन को यहाँ पर इस एक लाइन थी जो कि इस इलिप्स को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा था, और उसके इंसेंट्रिक एंगल्स के डिफरेंस हमें गिवन था। इसलिए प्रॉब्लम की शुरुआत मैंने अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा, और चूंकि इसी लाइन की इक्वेशन हमें दे रखा है, और हमें जब भी ऐसा होगा तो हम सेम एक ही लाइन की इक्वेशन दो जगह से लिखकर इस तरीके से सिंपली प्रोसीड करेंगे। इस तरह से सिंपली हम यहाँ पर उसको प्रोसीड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आया? नाउ नेक्स्ट इज find the locus of the midpoint chord of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, whose difference of incentric angle of the for end point is simply say pi by 2। उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का हमें लोकस चाहिए, उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का आपको लोकस चाहिए, जिसके एंड पॉइंट का जो डिफरेंस ऑफ इंसेंट्रिक एंगल है वो आपका कितना है, यहाँ पे सिंपली पाई बाई 2 है। तो आपको अगर एक फिगर ही बनाना है तो आप a ग्रेटर देन b, क्योंकि इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसीडर कर लेगा, चाहे e रिस्पेक्टिव ऑफ a ग्रेटर देन b और a लेसर देन b। ये आपके पास एक कॉर्ड है p और q, और ये इसका सिंपली मिड पॉइंट है जिसका हमें लोकस चाहिए। और ये तरीका बहुत पुराना है कि जिसका भी लोकस चाहिए उसको हम सिंपली h, k एज्यूम कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास इस वाले पॉइंट का इंसेंट्रिक एंगल अगर अल्फा ले लेते हैं तो ये पॉइंट आपका a का cos अल्फा, b का sin अल्फा ये पॉइंट होगा, a का cos बीटा, b का sin बीटा ये पॉइंट होगा, और इन दोनों का मिड पॉइंट आपका h, k है। जबकि अल्फा और बीटा के लिए एक और कांस्टेंट आपको पता है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल पाई बाई 2।
तो चूंकि मिड पॉइंट है तो फर्स्ट मेथड सिंपली यही है कि सेक्शन फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पे the 2h is equate with a multiplied by cos alpha plus cos beta is the 2k is equate with b multiplied by sin alpha plus sin beta. अब आपका सिंपल सा यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एक फाइनल इक्वेशन h और k में यानी कि हम एक ऐसा इक्वेशन फ्रेम करेंगे जिसमें कौन अवेलेबल नहीं होगा, अल्फा और बीटा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये जुगाड़ कि अगर मैं इसको a और b से डिवाइड करके तो और स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूं 2h बाई a का होल स्क्वायर प्लस द 2k बाई b का होल स्क्वायर इस इक्वेट विथ इस सब इसको और इसको ऐड करूंगा स्क्वायरिंग करके तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई cos ओवर अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा इस केस में पाई बाई 2 है। आप दिख रहा है सभी को, तो ये बेसिकली 0 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और आप सिंपली h को k और x को y से रिप्लेस कर दोगे। फाइनली x स्क्वायर इज 4 और वो 2 से एक 4 मर भी जाएगा तो 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सिंपली उस पॉइंट का लोकस हो जाएगा जो कि हमें कैलकुलेट करना था और जो कि इटसेल्फ अपने आप में भी एक इलिप्टिकल पाथ ही होगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो अगर आपको क्या चाहिए था यहाँ पे आपको सिंपली उस P और Q के मिड पॉइंट का क्या चाहिए था, लोकस चाहिए था। तो वो मिड पॉइंट का जो लोकस है वो आप मेरे से कह सकते हो कि जिसके इंसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस एज वेल एज पाई बाई 2 है तो वो आपका एक इलिप्टिकल पाथ ही होगा। अब एग्जामिनर हो सकता है इस लोकस के बारे में कुछ आपसे पूछ ले कि इसका फोकस बताओ, जो भी, तो आपको इक्वेशन पता है तो आप आराम से जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकाल सकते हो। तो इंसेंट्रिक एंगल चूंकि गिवन था उनका डिफरेंस तो मैंने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सिंपली अल्फा और बीटा के टर्म में कंसीडर करके सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसके अलावा दूसरा मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसा कहते हैं कि किसी भी 2 डिग्री कर्व है, कोई भी 2 डिग्री कर्व है, अगर उसके एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट x1, y1 है तो इस मिड पॉइंट कॉर्ड की इक्वेशन आप लिखते हो t बराबर s1। मिड पॉइंट कॉर्ड का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट कॉर्ड। तो मिड पॉइंट कॉर्ड का इक्वेशन सिंपली आपका यहां पर कितने के बराबर हो जाएगा, t बराबर s1 होगा कि नहीं, ये याद होना चाहिए आपको। तो मिड पॉइंट कॉर्ड का इक्वेशन t बराबर s1 होता है। दूसरा सेकेंड मेथड हम यहाँ पर इसको इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं कि मैंने इस कॉर्ड के मिड पॉइंट को h, k लिया तो इस कॉर्ड की इक्वेशन मैं 2 जगह से लिख सकता हूं। इस कॉर्ड की इक्वेशन मैं कहां से 2 जगह से लिख सकता हूं, एक तो मिड पॉइंट कॉर्ड से और एक अल्फा और बीटा को मिलाने वाली जिसका इंसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई बाई 2 है। तो वन ऑफ द इसी लाइन की इक्वेशन x बाई a cos का अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस y अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वेट विथ cos ओवर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अल्फा माइनस बीटा पाई बाई 2 तो पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2। ये जो इक्वेशन है वो इसी PQ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मैंने एक कांस्टेंट इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्लाई कर दिया।
अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसके अलावा अगर ये सही में इसका मिड पॉइंट है तो t बराबर s1 भी इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो x का h अपॉन a स्क्वायर प्लस y के अपॉन b स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल, ये t लिखने का तरीका हो गया। s1 यानी कि पॉइंट वैल्यू, यहाँ पे मिड पॉइंट आपने h और k लिया है, तो पावर वैल्यू इज h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस का 1। ये आपका यहाँ पर भी ये इक्वेशन भी x और y में जो है वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और चूंकि दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि इनके रिलेटिव रेशियोज का कोफिशिएंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज a और a बनेगा h अपॉन a आएगा, इज अ साइन ओवर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई k बाई b आएगा, इस इक्वेट विथ 1 अपॉन रूट 2 होल डिवाइडेड बाई h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर आएगा। जब आप cos और sin यहां से निकाल के बोथ को स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो 1 अपॉन रूट 2 h बाई a का क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि cos और sin को उठाकर निकाल के स्क्वायरिंग करके ऐड करने पे 1 इज इक्वेट विथ h अपॉन a का रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस k अपॉन b रूट 2 का होल स्क्वायर is whole divided by h square upon a square plus k square upon b square का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से 1/2 आपका बाहर जाएगा, एक स्क्वायर नीचे मर जाएगा। ऐसा नहीं कि ये 4 डिग्री हो गया, एक पूरा का पूरा फैक्टर ही मर जाएगा। तो आप देखना यहाँ पे h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन 2 उस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकस आ जाएगा सिंप्लीफाइड करने पे, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें उस पॉइंट का लोकस चाहिए था जो कि बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ द इलिप्स था, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ इलिप्स था, जिसमें एंड पॉइंट ऑफ द इसेंट्रिक एंगल्स का जो डिफरेंस था वो आपका किसके बराबर था, सिंपली पाई बाई 2 के बराबर था। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से? तो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ आई से कि फाइंड द लोकस find the locus of a point from where a pair of tangent drawn to auxiliary circle of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 where a greater than b. Find the locus of a point from where a pair of tangents are drawn to the auxiliary circle of ellipse such that the chord of contact of circle
chord of contact of circle intersect ellipse at 2 point whose difference of angle is whose difference of eccentric angle is pi by 3. Find the locus of a point from where a pair of tangent drawn to the auxiliary circle of ellipse such that the chord of contact of the circle means auxiliary circle intersect ellipse at 2 point whose difference of the eccentric angle is simply pi by 3. तो यहाँ पर आपसे कहा गया एक आप सबसे पहले इस फील करें कि क्या कहा गया है। इस तरीके से आपके पास एक इलिप्स है, सिंपली ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल है। एक ऐसे पॉइंट का हमें लोकस चाहिए जहां से इस इलिप्स पर सिंपली 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है और इसको मिलाने वाली ये जो लाइन है वो इसकी क्या है, सिंपली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ऐसे। और वो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जब आपने ड्रॉ किया है वो बेसिकली इस इलिप्स को कितनी जगह पे मीट कर रहा है, 2 जगह पे मीट कर रहा है। और अगर ये पॉइंट का इंसेंट्रिक एंगल हम अल्फा और बीटा एज्यूम करें इस पॉइंट का, तो अल्फा माइनस बीटा हमें फिर से पाई बाई 3 गिवन है। मतलब कि वो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है उसका अगर हमें यहाँ पर इस इलिप्स की कॉर्ड है, सर्कल के लिए जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो सिंपली इस इलिप्स के लिए कॉर्ड है जिसका इंसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस अपन को पाई बाई 3 दे रखा है। तो आप सिंपली इस P और Q को मिलाने वाली लाइन यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन 2 जगह से लिख सकते हो। इसका फिर से एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि किसी भी कर्व S बराबर 0 के एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर हम इस इलिप्स पे जैसा इस कर्व के कोई भी कर्व चाहे इलिप्स हो, पैराबोला हो, चाहे फ्यूचर में हाइपरबोला हो, अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाने वाली ये जो लाइन है वो सिंपली आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाती है फिगर में। और उसका इक्वेशन सिंपली t बराबर 0 होता है और t इस बार आप इस एक्सटर्नल पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखते हो। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आपका सिंपली t बराबर 0 होता है और वो आप उस एक्सटर्नल पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में लिखते हो। तो ये पुराना मेथड ही है कि जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसको h, k एज्यूम किया, उस h, k के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन है वो इस इलिप्स की इज अ कॉर्ड है और इसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। तो अगर सर्कल की इक्वेशन क्योंकि कर्व की इक्वेशन के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा और ये कर्व के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के लिए, तो वो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी कॉर्ड की इक्वेशन x का h प्लस y का k बराबर a स्क्वायर आपको मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन आपको यही मिलेगी यहाँ पे बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन आपको यही मिलेगी यहाँ पे। सेकेंडली आप इसी अल्फा और बीटा को फिर से मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखोगे, x अपॉन a का कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b का साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वेट विथ is a cos root 3 divided by 2। तो ये इक्वेशन 1 और 2 इज ये तो 1 नहीं है, इसको तो यूज कर लिया यहाँ पे। ये दोनों इक्वेशन आप फिर से वही सेम स्टेटमेंट एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि रिलेटिव कोफिशिएंट्स का रेशियो आपस में फिर से इक्वल कर दोगे
तो cos ओवर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई a is equate with sin over alpha plus beta divided by 2 whole divided by b is equate with the root 3 divided by 2 upon a square. तो एक सेकेंड, एक x का ऊपर से h भूल गया मैं और यहाँ पे k भूल गया. अब सही है बच्चे? सही है मेरे ख्याल से. तो यहाँ पर आप सिंपली फिर से वही काम, इसको उधर ले जाकर स्क्वायरिंग करोगे तो 3 अपॉन 4 is x square upon a square plus 3 upon 4 is the y square upon a square by b square is equate with 1. ये आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मिल जाएगा, लोकस मिल जाएगा, जो कि इटसेल्फ अपने आप में एक इलिप्टिकल पाथ होगा और एग्जामिनर इसके बाद कोई भी ऑप्शन फ्रेम कर सकता है इस लोकस को लेकर. तो आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी, वो उस लोकस के करस्पॉन्डिंग एक इंफॉर्मेशन आपको बताने की यहाँ पर सिंपली जरूरत पड़ेगी. तो इस टाइप से आपको इंसेंट्रिक एंगल्स को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स बनेंगे उसका जवाब आपको लिखना पड़ेगा. अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें अगर हमें जब भी अगर इस इलिप्स पर एक पॉइंट कंसीडर करना है तो हम उसका कोऑर्डिनेट x1, y1 या अल्फा, बीटा लेने की जगह पर हम उसका कोऑर्डिनेट क्या कंसीडर कर सकते हैं, सिंपली a का cos थीटा, b का sin थीटा स्टैंडर्ड इलिप्स पर. अंडरस्टैंड यहाँ तक? तो जैसे अगर मैंने कहा इफ a variable point P is lie on ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 is equal to 1, whose focus are S1 and S2, whose focus are S1 and S2, then find locus of in center of triangle PS1 S2. If a variable point P is moved on a ellipse, a variable point moves on a ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 is equal to 1, whose focus are S1 and S2, then find the locus of in center of a triangle PS1 S2. आपको एक इलिप्स दे रखा है जिसमें 25 और 16 है इज द डाटा. तो इसका मतलब कि ये इस तरह से मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इस वाई एक्सिस आपको एक इलिप्स दे रखा है. इस पर एक पॉइंट P मूव कर रहा है और उस मूव कर रहा है तो ऑब्वियस है इस तरीके से ये आपका एक ट्रायंगल भी मूव कर रहा है जिसके इज इन सर्कल का इन सेंटर भी मूव करेगा. और उसी इन सेंटर का हमें क्या चाहिए, यहाँ पर लोकस चाहिए. मतलब कि सिंपली एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, PS1 S2. जिस भी पॉइंट का हमें इस लोकस चाहिए उसको मैंने h, k अज्यूम किया. ऑब्वियस है S1 का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं. S1 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे माइनस का 3,0 हो जाएगा a और ये 3,0 आ जाएगा. इज वेरी क्लियर. इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, तीनों वर्टेसेस के कोऑर्डिनेट और तीनों की लेंथ ऑफ द ट्रायंगल. तब आप इन सेंटर बहुत आराम से लिख सकते हो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 यानी कि इस लेंथ का अपोजिट वर्टेक्स में मल्टीप्लाई करते हुए.
याद आ रहा है आपको किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल के इन सेंटर जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, x2, y2 है, और ये अगर x3, y3 है और ये लेंथ a है, b है और c है, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होल डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c इज a का y1 प्लस b का y2 प्लस c का y3 होल डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ये आपका सिंपली इन सेंटर का क्या हो गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब आपको कहोगे कि x1 y1, चूंकि पॉइंट P इस इलिप्स पर है, तो अगर हमें इस पॉइंट का वेरिएबल पॉइंट है तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसके पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि 5 का cos थीटा, 4 का sin थीटा बहुत आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। इस S1 S2, तो यहां से यहां तक की वैल्यू 3, तो ये लेंथ आपकी सिंपली 6 यूनिट हो गई। ये तो क्लियर ही है सभी को अनडाउटली। PS1, P का कोऑर्डिनेट आपको पता है S1 का, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PS1 निकाल सकते हो। लेकिन उससे बेटर तरीका द फोकल डिस्टेंस, आप अच्छे से इसको भी नोट कर लेना। द फोकल डिस्टेंस यानी कि कोई भी पॉइंट अगर इस इलिप्स पर है, कोई भी पॉइंट अगर इलिप्स पर है और उसका फोकस से हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूले की जगह पर इस PS1 को हम लोग निकालेंगे E मल्टीप्लाइड बाई इज अ PN1 से। भाई अगर फोकस इस पॉइंट P इलिप्स पर है तो फर्स्ट डिफिनेशन के अकॉर्डिंग द PS1 आपका E मल्टीपल ऑफ PN1 जरूर होगा। इस PS1 आपका E मल्टीपल ऑफ PN1 जरूर होगा अनडाउटली। तो यहां पर और PN1 के लिए अगर सही में इस इलिप्स की इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, जहां पे a b से अगर बड़ा है तो PS1 इज इक्वल टू EPN1। अगर x1, y1 इस मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो इस फिगर में PS1 की वैल्यू आपको कितने के बराबर हो जाएगी, E मल्टीपल ऑफ ये लेंथ और ये लेंथ यानी कि हॉरिजॉन्टल सेगमेंट की लेंथ के लिए इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, राइट माइनस लेफ्ट करेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो x1 माइनस माइनस का a डिवाइडेड बाय e यानी कि EX1 प्लस का a। सिमिलरली अगर इसी पॉइंट का हमें S2 से डिस्टेंस चाहिए होता तो PS2 इज इक्वल टू द, यहीं पे कंटिन्यू कर लेना, फोकल डिस्टेंस PS2 इज इक्वेट विथ, आप लिखते इज अ PN2 के बराबर। PN2 यानी कि दूसरे वाले करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पे डिस्टेंस E मल्टीप्लाइड बाई इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a बाई e माइनस x1 यानी कि a माइनस e x1। तो ये आपका PS2 आ जाता और ये आपका PS1 आ जाता। तो यहां पर भी हम चूंकि डिस्टेंस P एक इलिप्स पे पॉइंट है जिसका फोकस से डिस्टेंस मेजर करना है, तो फोकल डिस्टेंस और फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू द यहाँ पर E मल्टीपल, क्योंकि पैराबोला में डायरेक्टली वो E1 हो जाता था, इसलिए फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हो जाता था। लेकिन यहाँ पर किससे मल्टीपल, E मल्टीपल की बात आप करोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे द PS1 इज इक्वेट विथ E मल्टीप्लाइड बाई और E कितना है यहाँ पे बच्चे, या पहले E लिख लो कोई बात नहीं, बाद में रख देना। E की वैल्यू इस इलिप्स के लिए कितनी है, 3/5 है। E मल्टीप्लाइड बाई इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि इस 5 का cos थीटा
या 3/5 लिखी दो सीधे 5 का cos थीटा माइनस a यानी कि 5/e 3/5 ये आएगा। तो 3/5 मर जाएगा, 5 मर जाएगा, तो PS1 इज इक्वेट विथ 3 का cos थीटा माइनस का 5 ये आएगा। सिमिलरली द PS2 इज इक्वेट विथ इज 3 का cos थीटा 3 का cos थीटा, सॉरी PS1 बच्चे यहाँ पे प्लस कर देना क्योंकि इसका माइनस होगा, और यहाँ पर इज 5 माइनस का 3 का cos थीटा लिख लेना। आया सभी को समझे? तो आपको ये लेंथ भी बहुत आराम से पता चल गई, नहीं तो आप अंडर रूट लगाते फिर अंडर रूट के अंदर सिंप्लीफाइड करते। उसी से बचने का ये सिंपल सा तरीका है कि ये लेंथ कितनी हो गई, और ये 3 का 5 माइनस 3 का cos थीटा ये लेंथ आ गई। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालना होगा इस कोनिक सेक्शन में, तो उसकी डिफिनेशन फर्स्ट डिफिनेशन से हम लोग वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से? नाउ अब इस ट्रायंगल का इन सेंटर आपका h, k है, तो आप लिखोगे यहाँ पे h इज इक्वेट विथ 5 cos थीटा इंटू 3 6 का उधर मल्टीप्लाई, तो 30 का cos थीटा प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस द 3 का cos थीटा प्लस का 5 इज माइनस का 3 x कोऑर्डिनेट इंटू द 5 माइनस 3 का cos थीटा इस होल डिवाइडेड बाय इस तीनों लेंथ का सम, तो सम यानी कि 10 यानी कि 10 प्लस 6 16। इसको और सिंप्लीफाइड करोगे तो यहाँ पर आपको h इज इक्वेट विथ 30 का cos थीटा 9 इधर से भी 18 यानी कि 48 यानी कि 3 का cos थीटा, ये आपको h का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये आपको h हो गया। k का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे का? k का वैल्यू इज इक्वेट विथ इज 4 sin थीटा इंटू 6 यानी कि 24 का cos थीटा इज प्लस 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस, और फिर से डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वेट विथ द 3 का cos थीटा डिवाइडेड बाय